नहीं पिलाने पर गर्दन काटा, सिर लेकर घूमता रहा हत्यारा। पूर्वी सिंहभूम में धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम में शराब नहीं पिलाने पर एक युवक ने वृद्ध का सिर काट दिया। इसके बाद हत्यारा युवक सिर लेकर गाँव में घूमता रहा, फिर सिर लेकर अपने घर पहुँच गया। घटना एमजीएम थाना क्षेत्र के कुंदलुम गांव की है। मृतक की पहचान निताई महतो के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह युवक मिथुन टुड्डू शराब पीने के लिए निताई महतो के पास पहुंचा, लेकिन निताई ने शराब पिलाने से मना कर दिया। इससे नाराज युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मिथुन टुड्डू ने पहले धारदार हथियार से निताई महतो का सिर धड़ से अलग किया, फिर सिर को लेकर अपने घर पहुँच गया। घटना के बाद से गाँव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण मिथुन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि मिथुन के परिजनों ने ही उसे पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि अक्सर निताई के साथ शराब पीते थे। शनिवार को निताई को शराब पिलाई। शराब के लिए 55 रुपये देने थे। दोनों को आधा आधा पैसा निकाल कर देना था, लेकिन निताई ने पैसा नहीं दिया। रविवार सुबह निताई रास्ते पर मिला, उसे शराब पिलाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, अब घर घर किया जाएगा ये काम। विभाग की तैयारियां पूरी। जामताड़ा व मिहिजाम शहरी क्षेत्र में इस साल पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत बिजली सुधार का काम होगा। इसके तहत एलटी वायरस को एलटीएवी केबल में बदला जाएगा। लगभग 180 किलोमीटर नंगे तार को बदलने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। दोनों ही जगहों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य शहर वासियों को बिजली की समस्या से निजात दिलाना है। इस योजना के पूरा होने पर शहर को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाएगी। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए दोनों ही क्षेत्र में 17,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली लोड को कम करने के लिए विभिन्न जगहों पर 200 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। यह काम हो जाने पर बिजली चोरी, बिजली आपूर्ति और बिजली में हो रही कमी को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बता दें कि भारत सरकार ने तकनीकी रूप से उन्नत करने, बिजली की क्षति रोकने और घाटा कम करने के लिए यह योजना शुरू की है। झारखंड विधानसभा पहुंचा हाथी, 2 घंटे तक घूमता रहा। झुंड से भटक कर आया, दहशत में रहे लोग। पुलिस और वन विभाग ने भगाया। एक हाथी भटकता हुआ झारखंड विधानसभा पहुंच गया। विधानसभा परिसर में हाथी करीब 2 घंटे तक घूमता रहा, जिससे लोगों में दहशत रही। स्थानीय लोग पहले से ही हाथी को भगाने का प्रयास किया। जब सफल नहीं हुए तो पुलिस को सूचना दी गई। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में झुंड से बिछड़ा हाथी विधानसभा कैंपस पहुंचा था। जानकारी के अनुसार रविवार रात 12:30 बजे के करीब हाथी भटकते हुए नए विधानसभा परिसर के काफी करीब पहुंच गया। इधर उधर भटकता रहा, हालांकि इस दौरान उसे किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। झुंड से भटका हाथी जिस क्षेत्र में चहलकदमी कर रहा था, उधर तिरिल गांव का इलाका है। वहीं कई लोग छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। हाथी भटकने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। उन्होंने मसाल और पटाखे जलाकर उसे भगाने की कोशिश की। इस दौरान हाथी नए विधानसभा भवन के काफी करीब आ गया था। जंगल से भटककर हिरन पहुंचा गांव। गिरिडीह के नीमाडी गांव पहुंचा हिरन। आवारा कुत्तों ने घेरा, ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंपा। गिरिडीह में रविवार को जंगल से भटककर एक हिरन गांव पहुंच गया, जहां ग्रामीणों ने पकड़कर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हिरन को कुछ आवारा कुत्तों ने घेर लिया था, जिसके चुंगल से ग्रामीणों ने हिरन को बचाया। यह पूरा मामला 3रे प्रखंड अंतर्गत खिजूरी पंचायत के नीमाडी गाँव का है। बताया जाता है कि रविवार की सुबह यहाँ घायल अवस्था में एक हिरन को आधा दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों ने घेर लिया था। हिरन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को मौके से खदेड़ दिया। वह हिरन को पकड़ लिया। इस दौरान हिरन को देखने काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी। साथ ही इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम स्थल पर पहुंची और हिरन को अपने साथ विट कार्यालय ले आया। चाईबासा ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा गोलीकांड। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम, फिर मसाल जुलूस और चक्रधरपुर बंद करने का आह्वान। ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा गोलीकांड मामले में उलीडी गांव के ग्रामीण एवं विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रविवार को बैठक हुई, जिससे सर्वसम्मति से अंतिम चेतावनी देते हुए पुलिस प्रशासन को 2 दिन के अंदर दोषियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है।
आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने मामले के उद्भेदन के लिए 3 दिनों का समय लिया था, परंतु 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी दिन दहाड़े घटित गोलीकांड की घटना में संलिप्त दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका है। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निष्पक्ष जाँच की मांग की है ताकि मुख्य मुजरिम एवं आपराधिक षड्यंत्र रचने वालों पर जांच उपरांत न्यायोचित कार्रवाई किया जा सके। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है एवं कहा कि 2 दिन में निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई नहीं करने पर चक्रधरपुर में 5 जून को मसाल जुलूस निकालकर 6 जून को बंदी का आह्वान किया जाएगा। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उक्त बैठकों में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। चाईबासा में 3.15 करोड़ रुपए का डोडा बरामद, जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तस्कर हुए फरार। 83 प्लास्टिक के बोरे में रखा था डोडा। चाईबासा पुलिस मादक द्रव्य संबंधी अपराधों से निपटने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि टेबो थाना अंतर्गत ग्राम परैया के करीब 1 किलोमीटर दूर चाकी नदी के किनारे अवैध पोस्ता का छिलका बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देश अनुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। विपन सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्राम परैया से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चाकी नदी के किनारे चेकिंग चलाया। इसी चेकिंग के क्रम में ग्राम परैया के पास जंगल झाड़ियों के बीच चाकी नदी के किनारे कुल 83 प्लास्टिक के बोरे में पोस्ता का छिलका बरामद हुआ। हालांकि इस दौरान तस्कर भागने में कामयाब रहे। इससे पूर्व में भी टेबो से पुलिस ने 3 करोड़ से अधिक का डोडा राजस्थान नंबर की गाड़ी से पकड़ा था। मिहिजाम के निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत, बच्चे के जन्म के बाद महिला की बिगड़ी हालत, दुर्गापुर ले जाते हुई मौत, परिजनों का हंगामा। प्रसूता की मौत से गुस्साए महिला के परिजनों ने महिजाम के एसएस हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान लोगों ने अस्पताल में पत्थरबाजी भी की। इस वजह से अस्पताल में कई चीजें क्षतिग्रस्त हुई। जानकारी मिलते ही मिहिजाम पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। घटना शनिवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार बथानबाड़ी की रहने वाली महिला को डिलीवरी के लिए उक्त अस्पताल में शनिवार सुबह भर्ती कराया गया था। महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला को ब्लड की कमी के कारण ब्लड के लिए लोग इधर उधर भटकते रहे। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने एनटीटी इंजेक्शन देने की आवश्यकता बताया। इंजेक्शन स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे दुमका से मंगवाने की बात कही। शाम 4 बजे इंजेक्शन लगाया गया। कुछ देर बाद महिला की तबीयत खराब होने लगी। नर्सिंग होम से महिला को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। परिजन उसे लेकर दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल ले जा रहे थे। बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मृतिका के परिजन तथा अन्य स्थानीय लोग काफी संख्या में देर रात नर्सिंग होम पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ में शामिल कुछ शरारती तत्वों ने पास के रेलवे लाइन के पत्थर पर फेंककर अस्पताल के शीशे तोड़ डाले। वहां मौजूद बाइक स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बीच बचाव में आए कांस्टेबल को भी चोट लगी। मिहिजाम पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर उग्र भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद की घटना की जानकारी शीर्ष अधिकारियों को दी गई। जामताड़ा में तूफान ने उड़ाया भागवत कथा का पंडाल। 7 जून से होना है 21 कुंडीय यज्ञ। अब मिशन मोड में फिर से तैयारी शुरू। शनिवार को तेज आंधी तूफान ने जामताड़ा क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। इलाके में कई पेड़ पौधे उखड़ गए। तेज हवा की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इलाके के पबिया सिकदार डीह में 7 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन होना है। यह 7 जून से शुरू होने वाला था। इसके तमाम मंच और पंडाल बनाए गए थे जो आंधी की भेंट चढ़ गए। अब कार्यक्रम काफी नजदीक है, तो इसको देखते हुए यज्ञ स्थल पर कमेटी के लोग मिशन मोड पर जुटे हुए हैं। लगभग 300 लोग कार्यक्रम स्थल पर तैयारी को फिर से अंतिम रूप में देने में जुटे हुए हैं। पाबिया पंचायत के सिकदार डीह बड़गड़ा में होने जा रहे इस भव्य आयोजन पर बारिश का असर जरूर हुआ है, पर लोगों की उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग एक बार फिर उजड़ चुके पंडाल को बनाने में जुटे हुए हैं। झारखंड के किसानों के बल्ले बल्ले, 50% अनुदान पर मिलेंगे धान के बीज। सरायकेला खरसावां क्षेत्र में एक बार फिर बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है। केरल में मानसून पहुंच चुका है और 15 दिनों के अंदर सरायकेला खरसावां जिले में बारिश शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर किसानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जिले में किसानों को 50% अनुदान की राशि पर धान के बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने पहल शुरू कर दी है। इस बार जिले के किसानों के बीच 12,40,500 लाख रुपए के बीज वितरित किए जाएंगे। जिले के किसानों के लिए धान के बीज MTU 7029 किस्म के 100 क्विंटल और MTU 1010 किस्म के 500 क्विंटल बीज रांची स्थित राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से जिले के गम्हरिया लैंपस लिमिटेड द्वारा मंगवाया जा रहा है, जिसके लिए राशि भी जमा कर दी गई है।
5 जून को टाटानगर, इटावरी सहित 14 ट्रेनें होंगी रद्द। बढ़ेगी झारखंड के यात्रियों की परेशानियां। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कंसबहाल और राजगंगपुर स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे फाटक नंबर 221 में 5 जून को रेलवे 8 घंटे का ब्लॉक लेकर नार्मल हाइट सबवे का निर्माण करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जबकि 7 ट्रेनों को रिशेड्यूल कर चलाने और 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ऑरिजिनेटेड कर चलाने की घोषणा कर दी है। 5 जून को 8 घंटे का ब्लॉक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान अप डाउन और थर्ड रेल लाइन में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काउंटिंग से पहले एक्शन मोड में कल्पना सोरेन, नेताओं कार्यकर्ताओं को दे दिया बड़ा टास्क। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि मतगणना होने तक वे स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी करें। कल्पना सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई INDI की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव के महापर्व का आखिरी चरण पूरा हुआ है। चुनाव के इस महासमर में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीषण गर्मी में हमने कुछ मतदान कर्मियों को भी खोया। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। कल्पना ने कहा कि चुनाव प्रचार के बाद जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाने का उन्हें बहुत दुख है, परंतु सभी के मेहनत और परिश्रम को लेकर वे उत्साहित भी हैं। उनके संघर्ष और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई को झारखंड ने इस चुनाव में लड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को चुनाव का अंतिम चरण खत्म हुआ है। 4 जून को मतगणना है और INDI की ताकत के साथ 4 जून को देश एक नए समावेशी मार्ग की ओर अग्रसर होगा। मतगणना खत्म होने तक की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हमें स्ट्रांग रूम की कड़ी पहरेदारी करनी है। मतगणना के दिन एकदम सजग, सक्रिय और सतर्क रहते हुए पूरी प्रक्रिया को एकाग्रता के साथ पूरा करना है। जहां मोमो महासचिव विनोद पांडे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में झारखंड के लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। संताल परगना की सभी सीटों पर गठबंधन का कब्जा होगा। भाजपा में इससे खलबली मच गई है। पूर्व के चरणों में हुए मुकाबले में भी भाजपा पूरी तरह पिछड़ गई है। चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। यहाँ बढ़ रही महिलाओं में हाई BP की समस्या। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। मधुमेह भी हो रहा है हावी। महानगरों की तरह अब धनबाद में भी महिलाएं तेजी से मधुमेह और उच्च रक्तचाप की शिकार हो रही है। दिनचर्या में बदलाव, असंतुलित खान-पान और तनाव बड़ा कारण माना जा रहा है। जिला गैर संचारी रोग विभाग ने अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बीच धनबाद में कुल 53,030 लोगों की जांच की गई। इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं की जांच करने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत 37,721 महिलाओं की जांच की गई, जबकि 15,319 पुरुषों की जांच की गई। इसमें 2383 महिलाएं उच्च रक्तचाप की शिकार पाई गई, जबकि 1776 महिलाएं मधुमेह की शिकार पाई गई। 502 महिलाएं ऐसी पाई गई जिन्हें उच्च मधुमेह के साथ उच्च रक्तचाप भी है। मधुमेह का मामला पुरुषों में तेजी से बढ़ रहा है। 2183 पुरुष इस वर्ष मधुमेह के नए मरीज बने हैं, जबकि 1822 पुरुष उच्च रक्तचाप के मरीज मिले हैं। 683 ऐसे पुरुष मिले हैं जिन्हें उच्च रक्तचाप के साथ उच्च मधुमेह है। सीएम चंपई सोरेन का दावा, झारखंड में जीतेंगे 10 से अधिक सीट। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसके बाद विभिन्न टीवी चैनलों में एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक एनडीए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी करने वाली है। हालांकि विपक्ष ने इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत बताया है। चंपई सोरेन ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल सही नहीं है। हम लोगों ने सभी राज्यों का विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक हम 295 सीट जीत रहे हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो हम यहां 10 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा चंपई सोरेन ने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से भी सजग रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे एग्जिट पोल को इग्नोर करें और 4 जून को मतगणना खत्म होने तक सजग, सतर्क और सचेत रहें। महारो व बरमसिया के बीच कई पोल से तार गिरे, बिजली आपूर्ति बाधित। रानीश्वर की तरह ही शिकारीपाड़ा में बिजली की आपूर्ति शनिवार देर रात से बाधित है। उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार महारो ग्रिड व बरमसिया सब स्टेशन के बीच बीते रात किसी वाहन के धक्के की वजह से 12 पोल के बीच के तार गिर गए हैं।
तार व पोल के क्षतिग्रस्त होने बरमसिया सब स्टेशन को 33 केवी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। प्रखंड में विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। क्षतिग्रस्त पोल व तार मरम्मत के लिए कार्य किए जा रहे हैं। विभाग के कनीय अभियंता दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि महारो ग्रिड के बरमसिया सब स्टेशन के बीच 12 के तार गिरने व 2 पोल के क्षतिग्रस्त होने से 33 केवी बिजली आपूर्ति बाधित है। खराबी को दुरुस्त करने के लिए काम जारी है। देर शाम तक बरमसिया सब स्टेशन तक बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके बाद सब स्टेशन से निकाले गए फीडरों से बिजली आपूर्ति चालू की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।